पिछले महीने की 26 मई को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर अब आपके सामने रख रही हूं। अजय माकन दिख रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में शामिल है। मुद्दा था मोदी सरकार के 8 साल, क्योंकि उस दिन केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को 8 साल हुए भी थे। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर खूब आरोप लगाए थे। मोदी सरकार पर बकायदा आरोपों की एक पुस्तिका अभी जो आपको दिख रही है वो लॉन्च भी की थी उस वक्त। उसका नाम था 8 साल 8 छल भाजपा सरकार विफल। तब भी कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच से ही। उस दिन ना तो राहुल गांधी दिखे, ना प्रियंका गांधी दिखी, ना ही सोनिया गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आई। अच्छा, उन्हें तो छोड़िए आप, वो तो गांधी परिवार के सदस्य हैं। इनके बाद कांग्रेस में जिन नेताओं को की कतार या नंबर आता है वो भी कहीं नहीं दिखे। बेहतर होता कि उस दिन कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाती, उस दिन सरकार के खिलाफ ऐसा मार्च निकालती कि आज जैसा निकला वैसा दिखता। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को असल मुद्दों से फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ तब फर्क पड़ता है जब गांधी परिवार के किसी नेता पर कोई एक्शन होता है, जैसा कि आज हुआ। ईडी के सामने राहुल गांधी की पेशी को एक इवेंट बनाना था और ये साबित करना था कि सरकार बदला ले रही है। इसीलिए आज कांग्रेस ने ये विरोध प्रदर्शन किया। तेरी जुल्मत को देखा है, देखेंगे। अरे तेरी हुकूमत को देखा है, देखेंगे। ये पहले से तय हो गया था कि आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में पुलिस ने पार्टी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। लेकिन कांग्रेस ने तैयारी पूरी की हुई थी। दिल्ली की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए थे। उसमें लिखा था कि ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। पार्टी के संरक्षक परिवार पर आंच आई तो बड़े बड़े नेता अपने अपने राज्यों को छोड़कर दिल्ली में हाजिरी लगाने पहुंच गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी दल बल के साथ दिल्ली पहुंचे हुए थे। सुबह 10 बजे प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के घर पहुंची। राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना था, तो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर जमा हो रहे थे। पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी जैसे वरिष्ठ नेता पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। थोड़ी देर में राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पर पहुंचे। उनकी बहन प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद थी। इसके बाद वो भी वरिष्ठ नेताओं के साथ पहली पंक्ति में बैठ गए। यहाँ सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश दिए गए। सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि सत्य को ना आपको परेशान कर सकते। और थोड़ी देर बाद राहुल गांधी पैदल ही ईडी के दफ्तर के लिए निकल पड़े। साथ में पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ थी जो लगातार नारे लगा रही थी। राहुल गांधी पैदल ही ईडी दफ्तर की तरफ जा रहे थे। ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से जमा थे। इन्हें वहां से पुलिस लगातार हटाने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता हटने को राजी नहीं थे। उन्हें जबरदस्ती हटाया जा रहा था, बसों में भरा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई क्यों है कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से? वो भयंकर डरी हुई है और इस कारण से इतने हथकंडा अपना रहे हैं। और न केवल
कांग्रेस पार्टी से तमाम विपक्षी दल के नेताओं को ये सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से जबरदस्ती केस बना के रखे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए हैं उनके खिलाफ जो ईडी के केस बने हैं उसमें कार्रवाई क्यों नहीं करते? दिल्ली पुलिस ने राहुल के साथ चल रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए एक जगह बैरिकेडिंग कर दी थी। इसीलिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी की कार में बैठे और ईडी के दफ्तर पहुंचे। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। कांग्रेस पार्टी इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई। कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, कहा भ्रष्टाचार के समर्थन में आज पूरी कांग्रेस उतर आई है। बीजेपी ने इसे जांच एजेंसी पर दबाव बनाने की रणनीति बताया। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? हम लोकतंत्र को बचाने के लिए उतरे हैं, लोकतंत्र की आवाज को बचाने के लिए उतरे हैं। और यदि इसी तरीके से लोकतांत्रिक शक्तियों को दबाया गया तो इस देश का जो संवैधानिक लोकतंत्र है वो समाप्त हो जाएगा। यह हमारी आजादी की लड़ाई की सबसे बड़ी देन है कि हम संसदीय लोकतंत्र हैं और भाजपा संसदीय लोकतंत्र को बर्बाद कर देना चाहती है। ये वो कांग्रेसी नेता हैं जिन्हें पुलिस पकड़कर तुगलक रोड थाने ले गई थी, क्योंकि ये नेता राहुल गांधी के साथ ईडी के दफ्तर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। उन्हें ऐसे पकड़कर ले जाया गया जैसा कि इन तस्वीरों में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल को हटाया जा रहा है। तुगलक रोड थाने में हमें केसी वेणुगोपाल भी बैठे हुए दिखे। इस तरह ईडी के मिसयूज करने के लिए बहुत पहले बहुत आश्चर्य है। पूरा ये एनफोर्स डायरेक्टरेट मिसयूज करने के लिए, बीजेपी के पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए मिसयूज करने के लिए डाल दिया। अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने के लिए प्रियंका गांधी भी तुगलक रोड थाने पहुंची। करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल गांधी को लंच ब्रेक मिला। इसमें वो अस्पताल में भर्ती अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने गए। उसके बाद कार में ही उन्होंने अपना लंच किया। और इस वक्त 9:16 हो रहे हैं और हमारी जानकारी ये है कि राहुल गांधी अभी भी ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं। अब सवाल ये है इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद कि क्या परिवारवाद में ही कांग्रेस पार्टी खोखली हुई है? बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का बड़ा आरोप लगाती है। कांग्रेस की पूरी सत्ता गांधी परिवार के इर्द गिर्द आसपास ही घूमती है और पिछले 24 सालों से कांग्रेस पार्टी की कमान भी गांधी परिवार के पास ही है। बल्कि पिछले 44 सालों में सिर्फ 6 साल ही ऐसे थे जब कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का कोई रहा हो। इंदिरा गांधी देखिए, 1978 से 1984 तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही। उसके बाद राजीव गांधी आए, 1985 से 1991 तक वो पार्टी के अध्यक्ष थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव अध्यक्ष बने 1992 से लेकर 1996 तक। फिर सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने 1996 से 1998 तक। फिर 1998 में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी, जो 2017 तक पार्टी की अध्यक्षा रही। उन्होंने कुर्सी छोड़ी तो उनके बेटे राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन 2019 में आपको भी पता है राहुल गांधी ने वो कुर्सी छोड़ दी। राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं रहे तो सोनिया गांधी दोबारा अध्यक्ष बन गई। इस बार ये कहा गया कि अंतरिम अध्यक्ष है और अभी तक सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। और इसीलिए परिवारवाद को लेकर ये बार बार सवाल उठ रहा है कि कहीं परिवारवाद के इसी मोह की वजह से तो कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं है। कांग्रेस का हाल एक मैप के जरिए आप समझिए। 2014 में चलिए, जब बीजेपी की केंद्र सरकार बनी थी, तब बीजेपी 7 राज्यों में मौजूद थी और कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल है
वो 13 राज्यों में शासन कर रहे थे। लेकिन अब आप आ जाइए 2022 में, 8 सालों के बाद बीजेपी और उसके सहयोगियों की 18 राज्यों में सरकार है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी सिर्फ 5 राज्यों में बचे हैं और सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस की अपनी सरकार मौजूद है। कांग्रेस की बेबसी का आलम यह है कि जिस पश्चिम बंगाल, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में कभी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वहां विधानसभा में उसकी अब 1 सीट भी नहीं है। कांग्रेस के साथ भरोसे का एक बहुत बड़ा संकट है, ये समझना भी होगा और मानना भी होगा। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से कांग्रेस पर भरोसा करने वालों की संख्या कम हो गई है। खुद कई खाटी कांग्रेसी नेता पार्टी का साथ छोड़कर चले गए हैं। जब भी कोई चुनाव आता है, कांग्रेस से बीजेपी में पलायन करने वाले नेताओं की संख्या बढ़ती चली जाती है। और वैसे तो पिछले 8 सालों में बहुत से कांग्रेसी अपनी पार्टी को छोड़कर, यानी कांग्रेस को अलविदा कहकर चले गए हैं। और इसीलिए आज की तारीख में ये सवाल बहुत जायज है कि क्या गांधी परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी की अपनी साख कहीं खोखली तो नहीं हो रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।